ममता बनर्जी की कार्यकाल में दुर्गा पूजा या जो भी पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घटेगी और ईद उल फितर का छुट्टी बढ़ेगा, यही तो स्वाभाविक है। हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हम सुने हैं मास्टर्स डिग्री किए हैं रिलीजियस हिस्ट्री में, लेकिन जब वो पढ़ाई किए थे तब भी शायद शिक्षा दुर्नीति था, क्योंकि ठीक से पढ़ाई नहीं किए हैं। अभी जो बोले ना, माने आधा शिक्षा बहुत भयंकर होता है। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कोलकाता नगर निगम के स्कूलों में अब विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर दी गई है और इसकी जगह ईद की छुट्टियां 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यह खबर सामने आने के बाद ममता बनर्जी को काफी ज्यादा खरी खोटी सुननी पड़ रही है। इस खबर के आने के बाद बीजेपी ममता सरकार को आड़े हाथ लेती नजर आ रही है, तो साथ ही साथ आम जनता ने भी ममता बनर्जी की जमकर क्लास लगा दी। यहां तक कि ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के जो है इस्लामाइजेशन का भी आरोप जो है लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दिन पर दिन उनकी जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए होती जा रही है, उन्हें खुश करने के लिए होती जा रही है और अपने मूल सिद्धांतों को ममता बनर्जी पूरी तरीके से भूल चुकी हैं। इस मामले पर लगातार ममता सरकार को घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो एजुकेशन ले रखी है उस एजुकेशन के बदौलत अब लगता है कि उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी नहीं की है या फिर उनके पास आधा ज्ञान है, जिसके वजह से इस तरीके के फैसले वो ले रही हैं। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर इस वक्त सियासी पारा पश्चिम बंगाल का काफी ज्यादा हाई है। बीजेपी महासचिव जगन्नाथ चैटर्जी ने भी आरोप लगाया कि बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है। बता दें आपको कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके के आरोप बीजेपी नेताओं द्वारा जो है ममता बनर्जी पर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं। अब विश्वकर्मा पूजा की छुट्टियों को रद्द करके ईद की छुट्टी 2 दिन बढ़ाने को लेकर अब बवाल मचता नजर आ रहा है। विवाद बढ़ने के बाद आपको बता दें कि कोलकाता नगर निगम ने यह भी कहा कि हिंदी माध्यम के एमसीपी स्कूल के लिए छुट्टियों की लिस्ट की अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी से उचित सहमति लिए बिना जारी की गई थी। यानी अब वो बैकफुट पर आ चुके हैं और इस पर क्लैरिफिकेशन दे रही हैं, लेकिन जो होना था सो हो चुका है। लोगों ने चीजें देख ली है और ममता बनर्जी को इस वक्त जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई जा रही है सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि एक्स पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए खुद बीजेपी के नेता अमित मालविया जो है वो लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस्लामिक राज्य में आपका स्वागत है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक तरफा तरीके से ओबीसी सब कोटा के तहत आरक्षण में कटौती की और अब मनमाने ढंग से मुसलमानों को शामिल किया, जिससे ओबीसी को उनका हक नहीं मिल पाया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे सही ठहराया है और अब इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो रही है। भाजपा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्याय सुनिश्चित करेगी। फिरहाद हकीम के हाथों में निगम का प्रशासन है और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो गुस्सा जो लोग कर रहे हैं या यूं कहिए कि लोगों के अंदर जो ये भारी जो अग्रेशन है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी ने इसी तरीके का काम इससे पहले भी किया है। लोगों का ये मानना है कि ममता बनर्जी शायद जानबूझकर ऐसी चीजें कर रही हैं, जानबूझकर जो है उनके द्वारा ये काम किए जा रहे हैं ताकि वो लोगों को आहत कर सकें या एक अपीजमेंट की राजनीति कर सके। और इसी वजह से लोगों को उनका ये जो मापदंड है, ये जो चरित्र है, ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है और उनका ये मानना है कि ममता बनर्जी जानबूझकर ऐसे काम कर रही हैं और जानबूझकर जो है ये फैसले ले रही है। मालविया ने आगे कहा कि ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी और आधुनिक समय के सुहरावर्दी फरहाद हकीम ने हिंदू, खासकर प्रमुख ओबीसी के लिए बहुत महत्व रखने वाले अवसर जो है उसको उन्होंने खराब कर दिया। अवसर जो है ये विश्वकर्मा पूजा के लिए, उसमें कोलकाता नगर निगम के स्कूलों में छुट्टी खत्म करने का आदेश दे दिया है और इसके बजाय इन्हें ईद उल फितर के लिए आवंटित कर दिया है, जिससे छुट्टी 1 दिन से बढ़कर 2 दिन हो गई है। क्या इन्हें शर्म नहीं आती? एक आपको बता दें, दूसरी तरफ एक वीडियो संदेश में जगन्नाथ चैटर्जी ने भी कहा कि इस बार कोलकाता शहर में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर दी गई। कोलकाता नगर निगम स्कूलों में ईद उल फितर का अवकाश 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। ईद उल फितर पर पूरे भारत में 1 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन चूंकि कलकत्ता नगर निगम का प्रशासन फरहाद हकीम के हाथों में है, इसलिए यहाँ छुट्टी 2 दिन की होती है। हॉक मार्केट स्थित कोलकाता नगर शिक्षा विभाग की अधिसूचना हर परंपरावादी को आहत कर सकती है। कुछ और कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो भी इस मामले को लेकर लगातार सबको घेर रही हैं। ऐसे में क्या कुछ उनका भी कहना है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हम सुने हैं मास्टर्स डिग्री किए हैं रिलीजियस हिस्ट्री में, लेकिन जब वो पढ़ाई किए थे तब भी शायद शिक्षा दुर्नीति था,
क्योंकि ठीक से पढ़ाई नहीं किए हैं। अभी जो बोले ना माने आधा शिक्षा बहुत भयंकर होता है, तो उनका आधा शिक्षा का वो हो गया है। आज उनका जो शिक्षा है, अगर वो पढ़े हैं रिलीजियस हिस्ट्री तो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, तुष्टीकरण का जो राजनीति है ना, वो उनका शिक्षा के ऊपर भारी पड़ गया है। इसलिए सब कुछ में जो हिंदुत्व, जो सनातन धर्म, जो भी लिखा हुआ है, उसको वो दबाकर तुष्टीकरण के लिए बात कर रहे हैं। आज इस तरह का जो बात वो बोलते हैं महाकुंभ में, ये गलत बात है। 144 साल कोई विषय नहीं है, हर साल कुंभ होता तो है, लेकिन उसके साथ साथ 144 साल बाद भी कुंभ होता है। आप बोले हैं, हम आपका ह्यूमिलिटी को हम अच्छा लगा हमको। आप बोले हैं ना, अब अगर हम गलत है तो मुझे सिखा दीजिए। आपको सीखना चाहिए, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता है, तो आपको सीखना चाहिए। 144 साल बाद भी महाकुंभ आता है और अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ भी होता है। लेकिन पता नहीं आप रिलीजियस हिस्ट्री में कौन सा, ईस्ट जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से ही शायद पढ़े होंगे रिलीजियस हिस्ट्री, इसीलिए ये दशा है। सारे जो सांसद विधायक सब तो जा रहे कुंभ में, आपको तो हम देखे नहीं है। आप तो हिंदू है, मुझे जो लगता है बैनर्जी तो हिंदू ही होता है। आज तक कभी देखे नहीं गंगासागर मेला में भी आप डुबकी लगाए हैं। आप तो रेड रोड में जाके ईद में नमाज पढ़ने का, मछली मांसो खाकर उधर जाकर नमाज पढ़ने का ये जो दुस्साहस आप करते हैं, बहुत ही गलत बात है। लेकिन अगर जाते हैं क्रिसमस में, आप चर्च में चले जाते हैं, तो हिंदू अगर है हिंदू, तो कभी कभी गंगासागर में भी डुबकी लगा लीजिए ना, अच्छी बात है। आज पश्चिम बंगाल का सरकार चल रहे तुष्टीकरण करके, और हमारे मुसलमान जो भाइयों बहनों, इमामों और मुअज्जिम लोग जो है, उनको भी पता चल गया है कि ये जो सरकार ये हम लोग चला रहे हैं, ये 30% का सरकार है। और इसीलिए इमामों को जो 3000 मिल रहे हैं वो बोल रहे मुझे 20,000 चाहिए, मुअज्जिमों को जो 2500 मिल रहे, 1500 मिल रहे, वो बोल रहे मुझे 30,000 चाहिए, 15,000 चाहिए। हम लोग टैक्स पेयर है। आज जिस तरह से हिंदुओं को कोणठासा करके, कॉर्नर करके मुख्यमंत्री तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे, यहाँ हिंदू पुरोहित पुजारी उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। और क्या कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि यही आज देश भाग हुआ धर्म का निरीख में, और ये पश्चिम बंगाल हिंदू बंगाली के लिए, ये पश्चिम बंगाल हम लोग को दिए थे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहाँ पर जो मुसलमान थे वो चले गए थे बांग्लादेश, तब का पूर्व पाकिस्तान। लेकिन आज हम लोग हो गए माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी जो है मुसलमान लोग, आज ममता बनर्जी को किस तरह से आज ममता बनर्जी के लिए वो जिस तरह से तुष्टीकरण का राजनीति किए हैं, उनका ये साहस कैसे होता है ये बोलने के लिए कि मुझे 20,000, 30,000, 15,000 चाहिए। एकदम ये सरकार चलता है 30% के लिए, छोटा छोटा विषय में। आज कोई भी चीज में 2 तरह का नियम चलता है। आज संख्यालघु माइनॉरिटी के लिए एक नियम, आप पार्क सर्कस में जाइए, मोटरसाइकिल में 3 जन 4 जन विदाउट हेलमेट जा रहे, माइनॉरिटी, उसको पुलिस पकड़ते नहीं है, ना ही केस देते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे। कोई और धर्म का हो, अगर हेलमेट ना पहने तो उनको केस दिया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में 2 तरह का नियम, एक नियम है टीएमसी के लिए, एक नियम है दूसरे लोगों के, आम आदमी के लिए, और एक नियम है मुसलमान के लिए, एक नियम है बाकी धर्मों के लिए। तो जैसा कि आपने उन्हें सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी की शिक्षा जो है अधूरी रह गई है। अगर उन्होंने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती, शिक्षा का पूरा अध्ययन किया होता, जो डिग्री उन्होंने ली है उसके बारे में उन्होंने ठीक से पढ़ा होता, तो शायद वो इस तरीके के फैसले नहीं लेती। लेकिन वो अब एक तरह से एक व्यक्ति को या एक व्यक्ति विशेष के लिए अब फैसले लेने लगी हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने लगी हैं, और उनका ये राजनीतिक चेहरा जो है अब आम जनता के सामने आने लगा
रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रदीप भंडारी ने भी ममता बनर्जी को लेकर लंबा चौड़ा उन्होंने भी पोस्ट किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उन्होंने भी लिखा है कि ममता बनर्जी का जो हिंदू विरोधी चेहरा है, ममता बनर्जी की ये जो राजनीति है तुष्टीकरण की, वो अब आम जनता के सामने उजागर हो चुकी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में निष्पक्षता और संवैधानिक सिद्धांतों पर वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। सबसे पहले उनकी सरकार ने मनमाने ढंग से मुसलमानों को शामिल करके ओबीसी आरक्षण में बदलाव करने का प्रयास किया, जबकि वास्तविक ओबीसी समुदाय को उचित लाभ देने से इनकार कर दिया। और इसके बाद अब उनके करीबी सहयोगी कोलकाता के कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने कोलकाता नगर निगम स्कूलों में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द करने का आदेश दिया है। इसके बजाय उन्होंने ईद उल फितर की छुट्टी 2 दिन बढ़ाकर 2 दिन कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पता है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक पर वे कभी भरोसा करती थी वो खसक रहा है। यहाँ तक कि कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में भी अब ऐसी खबर है कि इस कदम से वापस भी इस कदम को लिया जा सकता है। अतीत में भी और अब भी तुष्टीकरण के बारे में पूछा गया तो टीएमसी ने फरहाद हकीम की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया था। फिर भी पैटर्न अपरिवर्तित है, बंगाल इससे बेहतर का हकदार है। तो अब देखिए कि किस तरीके से तमाम नेता जो है इस वक्त ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं, कह भी रहे हैं कि ये ममता बनर्जी क्या कर रही है। बकायदा आपको बता दें कि बीजेपी वेस्ट बंगाल द्वारा भी इसको ट्वीट किया गया है, रिट्वीट किया गया है और उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बात कही है कि ये ममता बनर्जी के दोहरे मापदंड को दिखाता है, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर करता है। वो ये नहीं समझती है कि वो क्या कर रही है, किस तरीके से वो पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर रही हैं। और इसी तरीके से अगर और आने वाले समय में भी इसी तरीके से वो मुख्यमंत्री बनी रही तो हमें वो कह रही है कि जो बंगाल जो कि चैतन्य महाप्रभु की जो है भूमि है उसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। यही बंगाल जो स्वामी विवेकानंद, ये जो आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन है, इसे पहचानना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बंगाल को वो बांग्लादेश बनाने पर तुली हुई है। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी की कार्यकाल में दुर्गा पूजा या जो भी पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घटेगी और ईद उल फितर का छुट्टी बढ़ेगा, यही तो स्वाभाविक है। ममता बनर्जी ने पन लिया है कि वो बंगाल को इस्लामिक खलीफेट करके छोड़ेंगे। और इससे पहले ममता बनर्जी के नजदीक वाले लोग, फिरहाद हकीम साहब से लेकर बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। किसी ने बोला कि हिंदुओं को काट के हम भागीरथी में डुबा देंगे। फिरहाद हकीम साहब ऑन कैमरा वो कह चुके हैं कि उर्दू भाषियों की संख्या, उर्दू बोलने वाले की संख्या बढ़ानी पड़ेगी बंगाल में, सबको दावत देना है इस्लाम में। तो ममता बनर्जी वही प्लानिंग वो मटेरियलाइज कर रही है और स्कूलों में छुट्टी घटा के, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घटा के वहां पे मुस्लिमों की त्योहार की छुट्टी बढ़ाई जा रही है। हिंदू बंगाली को समझना है आगे आने वाले समय में कि अगर वो एक साथ नहीं हुए, एक साथ पॉलिटिकली वोटिंग नहीं किए, तो आगे आने वाले समय में उनकी सारी पूजा की छुट्टी खत्म होने वाली है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने भी यही कहा है कि बहुत आश्चर्य होता है कि ममता बनर्जी इस तरीके के फैसले को ले रही हैं और इस तरीके के फैसले से सहमत भी नजर आ रही हैं। इस तरीके से एक आउटरेज देखने के लिए मिल रहा है लोगों में, अपीजमेंट की उनकी पॉलिटिक्स देखने के लिए मिल रही है, तुष्टीकरण की वो राजनीति कर रही हैं, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को आहत कर रही हैं। बंगाल के अंदर इस तरीके की जो बायस्ड गवर्नमेंट है, जो एक तरफा फैसला, एक तरफा चीजें देख रही हैं, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो एक बार फिर से फेल हो गई हैं और जो बंगाल में हिंदू रह रहे हैं, जो बंगाली हिंदू रह रहे हैं, उन्हें ममता बनर्जी को अब जवाब देना ही होगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, बयान भी आपने सुने हैं। तो ऐसे में अब इस मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।